चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, द लास्ट लेसन। ये लेसन फ्लेमिंगो 12th क्लास की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। ओके, ये लेसन हमें बताता है कि हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और हमें अभी समझ में नहीं आता है क्योंकि अभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हम स्वतंत्र हैं हमारी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, तो हमें अभी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती। जैसे मान लो हमारी मातृभाषा हिंदी है, कल से कोई आके बोल दे कि नहीं आज के बाद हिंदी नहीं बोलोगे, आज के बाद सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाएगी या फिर कोई दूसरी भाषा बोली जाएगी, तो हमें एकदम से समझ में आता है कि यार हमने इतनी अच्छी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करा या फिर इतने अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ा नहीं। यही सब कुछ इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। ऑथर मतलब होता है जो ये लेसन लिखे हैं या जो राइटर है इस लेसन के, उनके बारे में। इनका नाम है अल्फोंसे डोडे। ओके, 1840 से लेके 1897 तक ये रहे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ओके, अल्फोंसे डोडे अच्छे से याद रखिएगा, फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन जो है इसकी सेटिंग मतलब किस कंडीशन में ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया है फ्रेंको प्रशियन वॉर के दौरान। एक युद्ध चल रहा था फ्रांस और प्रशिया का, 1870 से 1871 तक चला, और जिसमें कि फ्रांस जो था वो हार गया था। फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस हार गया था बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। उस समय जो प्रशिया था, प्रशिया जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ था। ओके, प्रशिया देश। तो प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, ये जो फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट थी, इन पर कब्जा कर लिया था प्रशिया ने। ओके, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, प्रशियन हैंड में चले गए थे ये। अब इसके बाद में जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो बताई है अल्फोंसे डोडे ने कि किस प्रकार से स्कूल के जीवन पर, इस कब्जे से स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ओके, तो हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा स्कूल के जीवन पर इस युद्ध से या इस कब्जे से। ओके, तो चलो शुरू करते हैं लेसन के फर्स्ट में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में से इनका मीनिंग ढूंढना है। जैसे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, काउंटेड ऑन, थम्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, ग्रेट बसल, रिप्रोच और सेल्स विथ, इन सब के मीनिंग देखना है। तो मैं आपको अभी टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट में से आपको इनको मीनिंग समझना है। मैं बताता जाऊँगा बीच में, वो लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस दिन स्कूल जाना थोड़ा सा लेट शुरू किया, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था। ओके, अब इसमें ये है, ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये है दो कैरेक्टर इसमें मेन है। एक है फ्रेंड्स और एक है एम हैमल। फ्रेंड्स इसमें बच्चा है जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और एम हैमल जो है वो एक टीचर है। ओके, तो ये अपने स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे आई स्टार्टेड से स्टार्ट है, मतलब कि ये जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन नरेशन में। फर्स्ट पर्सन मतलब जो इसमें मेन कैरेक्टर है वही पूरी स्टोरी को बताएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैंने स्कूल बहुत ही थोड़ा सा लेट शुरू किया या लेट जाने लगा। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और बहुत ही डरा हुआ था स्कोल्डिंग से। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट के डर से। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब होता है डरा होना। स्पेशली बिकॉज, खास करके इसलिए, एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। एम हैमल जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, पार्टिसिपल एक टॉपिक दिया था कि इसके क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। डिड नॉट पास्ट में कल हमने पढ़ा था ये। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल होते क्या है। ओके, फॉर अ मोमेंट, एक समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या भाग जाऊँ या फिर स्कूल नहीं जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन कहाँ बिताएं, घर के बाहर। मतलब स्कूल बंक मारने की सोच रहा था कि आज स्कूल ही नहीं जाऊं क्योंकि पता ही नहीं है पार्टिसिपल के होते हैं क्या होते हैं, और एम एम एल पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही गर्म दिन था। सो ब्राइट, और बहुत ही चमकीला दिन था, मतलब बहुत ही
धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग मतलब होता है चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स के या पेड़ पौधों के एजेस पे। एंड इन द ओपन फील्ड, जो ओपन फील्ड था, मैदान था, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के जो पीछे ओपन फील्ड पड़ी हुई थी। सॉमिल मतलब होता है जो आरा मशीन होती है जहाँ पे लकड़ी वगैरह कटती है, वो सॉमिल होता है। द प्रशियन सोल्जर्स, वहाँ पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वर ड्रिलिंग, ठीक है, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे क्योंकि प्रशिया जीत गया था, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में प्रशियन सोल्जर्स थे और वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करना मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो लेफ्ट राइट जो करते हैं वो ड्रिलिंग करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा लुभावना लग रहा था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल से, है ना, मतलब पढ़ाई से काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बर्ड्स की चहचहाहट देखें, ओपन फील्ड में घूमें, प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखें, ये सब। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे पास थी ताकत कि मैं उस चीज़ का प्रतिरोध कर सकूं, मैं स्कूल के लिए जाऊं और इन सब चीज़ों को छोड़ूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से कहाँ गया, स्कूल के लिए निकल गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से निकल रहा था, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मतलब क्या होता है, नोटिस बोर्ड, और क्राउड मतलब होता है भीड़, और इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। ओके, तो टाउन हॉल के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जितनी भी ख़राब न्यूज़ आती थी, बैड न्यूज़ जो थी वो सब कहाँ से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से। अब क्या क्या ख़राब न्यूज़, द लॉस्ट बैटल्स, ओके, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी जितनी भी चीज़ें, ऑर्डर्स थे, ड्राफ्ट से, लॉस्ट बैटल मतलब हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट और जो ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो सब कुछ कहाँ से मिलते थे, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, विदाउट मतलब बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या हुआ होगा। ओके, ये वो सोच रहा था और चलते जा रहा था। एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं जितनी जल्दी चल सकता था उतनी जल्दी जल्दी मैं चल रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पे मिला उसे ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस, ओके, अपने सहायक के साथ में, अप्रेंटिस मतलब सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ने के बाद, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे से कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, है ना, एक मजाकिया टोन में कहा कि ज़्यादा तेज मत चलो बब, ओके, यू विल गेट टू ए स्कूल, तो अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय, मतलब तुम लेट नहीं होगे, तुम समय से पहुंच जाओगे। ओके, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड आई रीच्ड MML's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं MML के लिटिल गार्डन, छोटा सा गार्डन उन्होंने बना रखा था, MML वहीं पर रहते थे, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वहाँ पर मैं हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है हाँफते हुए, तेज तेज सांस में वहाँ तक पहुँचा। अब ये बता रहा है कि अक्सर उसके स्कूल में क्या होता था, ठीक है, और इस बार क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो स्कूल में क्या होता है, जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा बसल, तेज तेज आवाज़ें आती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे एक साथ बहुत सारे लेसन रिपीट करते थे, एक साथ बोलते थे। वेरी लाउड, और इतना तेज बोलते थे, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अपने कानों पर हाथ रख के कुछ भी चीज़ समझना है तो कानों पे हाथ रखना पड़ती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर था, उनके जो डंडा होता था, वो टेबल पर रैप करता रहता था। पर अब क्या होता है, बट नाउ, पर अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर अब सब कुछ क्या है, बिल्कुल स्टिल है। स्टिल मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अब ये जब स्कूल से या घर से स्कूल आ रहा था तो इसे भरोसा था, काउंटेड ऑन मतलब होता है भरोसा करना, ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब जो हलचल है, सब इधर उधर जाते थे उस पर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, इसने सोचा था कि जब जैसे स्कूल शुरू जैसे ही हो रहा होगा तब मैं पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा लेट होऊंगा, ठीक है, तो अगर सब हलचल हो रही है तो उसमें जाके बैठ जाऊंगा चुपचाप, कोई देखेगा नहीं, तो काउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना।
बट ऑफ कोर्स, पर बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एमएमएल थे, टीचर थे, वो अपने रूलर हाथ में रख के इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना पड़ा। ये हैड टू मतलब होता है पड़ा, ओके। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने अंदर जाना पड़ा। ये अकेला था जो सबसे लास्ट में आया था। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, है ना, कितना ब्लस्ड और कितना फ्राइटेंड, कितना डरा हुआ था मैं उस समय। अब अकेला स्कूल में जा रहा है तो कितना डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ हुआ नहीं। एमएमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एमएमएल ने मेरे को देखा और बहुत ही काइंडली, काइंडली मतलब बहुत ही विनम्रता से कहा, या बहुत ही प्रेम से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पे जाओ तुरंत, लिटिल फ्रेंड्स, ओके। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, है ना, जल्दी से जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के पास जल्दी से गया एंड वहाँ पर डेस्क पे जाके बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, मैं अपने डर से थोड़ा बहुत ऊपर निकला ही था, तभी मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। अब फ्रिल्ड मतलब क्या होता है? फ्रिल्ड मतलब होता है जो शर्ट में झालर टाइप से जो लगी होती है ना, जो स्पेशल ओकेजन्स पे आपने देखा हो कोट के नीचे शर्ट पहनते हैं, वो वाली शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ एम्ब्रॉयडरी करा हुआ था सब पे। दैट ही नेवर वॉर, जो वो कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो सिर्फ कब पहनता था? जब कोई इंस्पेक्शन होने का होता है, कोई ऑफिसर वगैरह आते थे तब, या फिर प्राइज डेज पे कोई स्पेशल ओकेजन होता था, कोई प्रोग्राम या प्राइज डेज होते थे तब पहनता था। पर आज उनने क्या मालूम क्यों पहन रखा था? चलिए आगे देखते हैं क्यों पहन रखा था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, है ना, हालांकि जो पूरा जो स्कूल है वो सब पूरा स्ट्रेंज लग रहा था और सोलेम लग रहा था, मतलब पूरा स्कूल जो था वो बिल्कुल शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, पर ऐसी चीज़ जिसने मेरे को सरप्राइज़ किया मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, वो ये देख कर, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचेस थी जो कि हमेशा खाली होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ पर जो पीछे की बेंचेस, आगे की बेंचेस पे बच्चे बैठे थे, पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली होती थी उस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। ओल्ड हाउसर, ओके, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हाउसर वहाँ पे आया, अपने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी, एक हैट जिस पर 3 ऐसे कोने निकले हुए थे। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व मेयर थे उस सिटी के, वो आए। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर आए। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग आए। ही लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी लग रहा था। एंड द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर थे वो एक ओल्ड प्राइमर, मतलब एक बच्चों की जो किताब होती है जिसे अपन पोथी बोलते हैं, छोटे बच्चों को जो अपन पट्टी पहाड़ा देते हैं, वो उसमें कुछ पढ़े होगी, वो चीज़ें लेके आए थे अपने साथ में। थम्ड एट द एजेस, और जो एजेस से थम्ड हो रहा था, मतलब कि एजेस पढ़ पढ़ के जो बच्चों की पेजेस जो है ना लास्ट में मुड़ गए थे, तो ऐसे मुड़ रहे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, है ना, अपने घुटनों पर जैसे किताब रख के उसने खोला वो। एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर अपने जो बड़े बड़े चश्मों के साथ में उसने खोला। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब देख रहा था, ओके, मैं सब पे वॉन्डर कर रहा था या समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है।
एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, अपनी बहुत ही गहरी और बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट टोन के साथ में, विच ही हैड यूज टू मी, है ना, जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी, कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, ऑर्डर आया है बर्लिन से कि आप लोगों को पढ़ाना है सिर्फ जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है उनके स्कूल्स में आज के बाद सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएंगी, ये ऑर्डर आया, ये कहा एमएमएल ने सभी बच्चों से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला मास्टर आएंगे कल से। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता कि आप लोग सभी ध्यान से सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितनी सरप्राइजिंग था, एकदम से मतलब एक बिजली टाइप से गिर गई उसके ऊपर। ओ द रेचेस, बहुत ही बुरा हुआ, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये था जो कि टाउन हॉल पे लिखा हुआ था, ये वही मैसेज था जो सभी लोग पढ़ रहे थे। अब एकदम से यहाँ पे फ्रेंड्स अपने पूरी रिएक्शंस देता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ऐसा क्यों, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, ऐसा क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी तो लिखना ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे अब सीखने को नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सीखना बंद करना पड़ेगा फ्रेंच। इन सभी में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ओके, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपना लेसन्स ठीक से नहीं पढ़े, क्योंकि जब तक चीज़ें सीधी मिलती रहती है ना तो हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, जब एकदम से जाती है तब समझ में आता है कि यार मैं क्या नहीं कर रहा था और क्या मुझे करना चाहिए था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, अब ये कहाँ जाता था, लेसन सीखने के बजाय कहाँ जाता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, ये पक्षी के अंडे ढूंढता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ओके, सार के किनारे वहाँ पर स्लाइडिंग करने जाता था ये, सार शायद नदी का नाम है यहाँ पर। माई बुक्स, मेरी जो किताबें, दैट हैड सीम्ड मच सच अ नुइजेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मेरे को बिल्कुल नुइजेंस लगती थी या फिर बिल्कुल बेकार लगती थी, एक सरदर्द था मेरे लिए। सो हैवी टू कैरी, ओके, एक बोझ था मेरे लिए, है ना, इतना हैवी कि उसे ले जाने में दिक्कत आती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की किताबें और मेरी जो संत की हिस्ट्री थी वो सब वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ओके, वो सब अब ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लग रही है इसे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मैं अब नहीं छोड़ सकता, ओके। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जो आइडिया, जो विचार, जो एकदम से मैंने सुना कि वो चले जाएंगे, मुझे अब वापस से वो नहीं मिलेंगे, तो इस सब ने मेरे को क्या सारी चीज़ भूल गया मैं कि वो उनका रूलर, डंडा उनका कैसा था, डंडे से मारते भी होंगे, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने क्रैंकी टाइप के व्यक्ति थे, ये सब कुछ भूल गया और उन्हें बहुत अच्छा लगने लगे थे एम हैमेल। अब वो एम हैमेल के लिए बोलता है पुअर मैन। अब यहाँ पे पुअर से मतलब कोई गरीब नहीं है, पुअर से मतलब उन पे दया आ रही थी, तो ये पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब उसे सब कुछ समझ में आता जा रहा था कि अब ड्रेस क्यों पहन के रखी, ये एक ऑनर था, ये एक सम्मान था कि आज आखिरी लेसन है, उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट था ये कि जो एम हैमेल थे उनके लिए कि आज उनका लास्ट लेसन है, तो उन्हें इसलिए उन्होंने संडे वाली क्लॉथ्स पहन रखे थे, हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, आगे देखते हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों ओल्ड मैन या क्यों बुजुर्ग लोग रूम के पीछे बैठे हुए हैं। अब उसे सब कुछ समझ में आता जा रहा था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी, उन्हें भी बुरा लग रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए, ओके, वो स्कूल नहीं गए, तो इसके लिए उन्हें भी दुख हो रहा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर दीज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने साल की सर्विस, 40 साल। और ये उनका वे था, उनका तरीका था कि वो मास्टर से थैंक यू बोलने के लिए आए थे कि उन्होंने 40 साल तक सर्विस दी।
ओके, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे जो कि अब उनका देश नहीं बचा है। ओके, यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर है। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सबके बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कोई मेरा नाम पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की, रिसाइट मतलब सुनाना। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, अब इसकी बारी थी सुनाने की और मुझे पार्टिसिपल के रूल सुनाने थे, वेरी लाउड और क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, है ना, बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर सुनाने थे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहली वर्ड्स में मैंने मिक्सअप कर दिया। एंड स्टूड देयर, वहाँ पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पे खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ। ओके, ये नहीं सुना पाया क्योंकि आपने को पहले ही पता है कि वो पार्टिसिपल पढ़ के नहीं आया था आप लोगों के जैसे। नेक्स्ट देखते हैं, आई हर्ड MML से टू में, मैंने सुना MML मेरे से कह रहे थे, आई वॉन्ट्स कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम रोज़ अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। हम रोज़ ही, ये सभी के साथ होता है, हम रोज़ अपने आप से कहते हैं बहुत समय सीख लूँगा, बहुत समय सीख लूँगा। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। हम चीज़ों को टालते जाते हैं। तो ये जो पूरा लेसन है ना, यहाँ पर MML जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टालने की चीज़ों को। हमारी जैसी आदत होती है टालते जाना, पर लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर हमें दुख होता है कि हम क्यों टालते गए। उन सब की बात यहाँ पर MML अभी करने वाले हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ, क्या हमारे साथ हुआ है और कहाँ हम पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, एल्सास के साथ बहुत ही बुरा समय आया है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, है ना, ये एल्सास, शी जो है ना वो एल्सास के लिए यूज़ किया है कि वो हर चीज़ को कल के पे छोड़ देता था कि मैं आज तो मेरे पास बहुत समय है, मैं कल भी सीख लूँगा, परसों सीख लूँगा। ये चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहा था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, जो लोग बाहर हैं, बाहर कौन है, बाहर हैं प्रशियन सोल्जर्स, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास अब अधिकार है तुमसे ये कहने का, हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, वो ये कहेंगे तुमसे या तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे कि तुमने फ्रेंचमैन बनने का बस प्रिटेंड कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी ही लैंग्वेज को ना बोल पा रहे हो ढंग से, ना उसे लिख पा रहे हो। समझ रहे हो बात को? मतलब हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को कल पे टालते जाते हैं, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। अब इनके साथ भी यही हुआ। अब MML कह रहे हैं सभी लोगों से कि हम कल तक छोड़ते गए, अब हमारे सामने कौन आ गए, हमने नहीं सीखी अभी, अब आ गए हमारे सामने प्रशियन सोल्जर्स। और वो क्या सोचेंगे कि तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, पर तुम अकेले का दोष नहीं है लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, अब यहाँ रिप्रोच आवर सेल्स विद मतलब होता है अपने आप को कोसना किसी बात पर हम सभी के साथ कुछ ना कुछ है जिससे हम अपने आप को कोसते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर पैराग्राफ पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो भी इतने चिंतित नहीं थे। एंशियस मतलब होता है चिंतित होना, इतने, इनफ मतलब इतने, तो इतने चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें सिखाएं। ओके, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल्स, उन्होंने प्रीफर किया कि पढ़ने से अच्छा है कि आपको फॉर्म में भेज दें, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, या फिर मिल्स में काम करने के लिए भेज दें, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई, तो कि हमारे पास में थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, ये पेरेंट्स सोचते थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन, यहाँ पर जो MML है वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी भी गलती है। बच्चे स्कूल नहीं आते थे, पेरेंट्स की गलती थी, लेकिन मेरी भी गलती थी क्योंकि MML भी क्या करते थे, स्कूल की छुट्टी रख देते थे। चलो आगे देखते हैं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए यहाँ पर। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा अपने जो फ्लावर्स हैं या अपने जो गार्डन में पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं तुमसे भी यही बोलता था कि बाद में सीख लेना, मेरे पौधे को पानी दिया हो पहले।
एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। ओके तो यहाँ पर MML दोनों के लिए ही सॉरी फील कर रहा है कि तुम्हारी भी गलती है और हमारी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, जब एक से दूसरी चीज़ें, MML वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और MML बोलता गया, और वो किस चीज़ के लिए बोलता गया, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जो हमें निश्चित रूप से सीखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनसेल्व्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो सबसे पहले क्या चीज़ को पकड़ते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को, एज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, है ना, और यही उनके जो जेल है उसकी चाबी रहेगी लैंग्वेज उनके लिए, इस प्रकार से MML कहते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और फिर उन्होंने ग्रामर ओपन की और हमारा जो लेसन है वो उन्होंने पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितने अच्छे से समझ पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। ये सब कब होता है हमारे साथ में, एग्ज़ाम को एक दिन पहले, ओके, कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक तो हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें बहुत ही, और जो एक दिन पहले हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो अपने आप में बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, और उस दिन पढ़ के ये लगता है कि आज सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। वही इनके साथ हो रहा है कि आज के बाद तो पढ़ने को मिलेगा नहीं, तो आज सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था फ्रेंड्स को, MML जो भी उन्हें पढ़ा रहे थे। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और जो वो पढ़ा रहे थे वो सब कुछ बहुत ही ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, और मुझे भी लग रहा था, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड केयरफुली, कि मैंने आज तक चीज़ों को केयरफुली नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने आज तक इतने ज़्यादा पेशेंस से, पेशेंस मतलब धैर्य, इतने धैर्य से कोई भी चीज़ आज तक समझाई भी नहीं थी, ऐसा उसे लग रहा था फ्रेंड्स को। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, it seemed मतलब ऐसा लग रहा था, almost पूरी तरह से, as if जैसे कि poor man wanted to give us, जो poor man था, जो व्यक्ति था, वो हमें सब कुछ देना चाह रहा था, all he knew, जो भी उसे आता था, before going away, जाने से पहले, ओके, जाने से पहले वो हमें सब कुछ देना चाहता था, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब चीज़ें एक ही स्ट्रोक में हमारे दिमाग में डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ने के बाद में हमने एक लेसन पढ़ा राइटिंग का। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन MML सभी के लिए नई कॉपीज़ लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सास, फ्रेंड्स एल्सास, और उन कॉपी पे ब्यूटीफुल राउंड हैंड में क्या लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सास, फ्रेंड्स एल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और जो वो फ्रेंड्स एल्सास लिखे हुए थे वो ऐसे लग रहे थे, दे लुक्ड लाइक मतलब ऐसे लग रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि स्कूल रूम में जो छोटे छोटे झंडे सब जगह लहरा रहे हों। hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work. और आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से हर व्यक्ति काम करने के लिए सेट था, and how quiet it was, और कितनी शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और सिर्फ एक साउंड आ रहा था काय का, कि पेन जो है वो पेपर पे स्क्रैचिंग जो कर रहे थे उसी का साउंड आ रहा था बस। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स, कुछ कीड़े अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसने भी ध्यान नहीं दिया। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपना फिश हुक्स बनाने में अपना ध्यान था उसका, और एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और फिश हुक भी ऐसा लग रहा था उस बच्चे को जैसे कि ये क्या है, फ्रेंच है। 2 ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, ठीक है, एक जो छत पर जो पिजन्स थे वो धीरे धीरे कू कर रहे थे,
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो कबूतर को भी जर्मन सिखाएंगे या जर्मन में ही गाना गवाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पीजन्स, क्या पीजन्स को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जैसे ही मैं ऊपर देखता अपने राइटिंग से, आई सो, मैं देखता एम सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम अपने चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज़ को बहुत ही गौर से देख रहे थे, देन एट अनदर, दूसरी चीज़ों को, मतलब क्लास में वो एक के बाद एक चीज़ों को देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन। ओके, वो हर चीज़ को ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज़ को अपने दिमाग में सेट करना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस। ओके, वो 40 सालों से एक जगह पे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका गार्डन भी था विंडो के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ओके, उनका जो विंडो के सामने उनका गार्डन था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो डेस्क और बेंचेस जो थे वो स्मूथ हो गए थे बिल्कुल, जैसे हम बैठ के चीज़ें चिकनी हो जाती है लकड़ियाँ, वो इस प्रकार से। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज लगे हुए थे गार्डन में वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन उसने लगाए थे वो विंडो और रूफ से डबल हो गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और कितना दुख हो रहा होगा उन्हें, टू लीव इट ऑल, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि 40 साल से वो वहाँ पर है। पुअर मैन, उस पर दया आ रही है फ्रेंड्स को, किस पर, एम उनके टीचर पे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ये सब कुछ सुन के उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर, उनका जो रूम था क्लास के ऊपर उनका रूम था जहाँ पर रहते थे, उनकी सिस्टर सब कुछ पैक कर रही थी, यानी पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें देश को छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, पर उसके अंदर करेज था कि वो सारे पूरे जो लेसन हैं लास्ट में वो पूरा अच्छे से सुने। आफ्टर द राइटिंग के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा काय का लेसन था, हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ये चैंट करने लगे, या ये चैंटिंग मतलब कि बार बार दोहराने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और जो रूम के पीछे ओल्ड हाउसर है ना, जो बैक ऑफ द रूम मतलब जो पीछे हॉसर बैठा हुआ था, अपन इससे पहले पढ़े तो हॉसर बैठा हुआ था, तो वो ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉसर ने अपने चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने प्राइमर जो थे, जो उनकी पट्टी पहाड़ा था एक तरह से, वो उनके हाथ में उठाया। एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो जो लेटर थे अपनी किताब में से बच्चों के साथ में वो लेटर्स स्पेल करने लगे। आप समझ रहे होंगे कितना मार्मिक चित्रण, कितना शानदार तरीके से यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से वो हुआ, ये कितना अटैचमेंट था अपनी लैंग्वेज से, कि जो हॉसर जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ओल्ड हॉसर है, वो आए और उन्होंने पट्टी पहाड़ा खोला और बच्चों के साथ में वो शब्दों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम देख सकते हो कि वो खुद भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी वॉइस जो थी वो इमोशन से ट्रेम्बल कर रही थी, कप आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, और ये बहुत ही फ़नी भी लग रहा था उन्हें सुनकर, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब रोना भी चाह रहे थे, मतलब रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और कितने अच्छे से मुझे याद रहा वो लास्ट लेसन। अब जो लेसन का नाम है और यहाँ पर लेसन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनका लिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट लेसन नाम क्यों है इसका। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो क्लॉक थी उसमें बिल्कुल 12 बजे। देन द एंग्लस जो थे, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय रशियन जो बैंड थे वो आए, ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमारा विंडो तक के अंदर तक आवाज़ आ रही थी। एम स्टूड अप, एम खड़े हुए, वेरी पेल,
है ना, बिल्कुल पेल, मतलब एक रंग उड़ गया था उनके चेहरे का। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने अभी तक उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखे। मतलब एक प्रकार से बता रहा है कि जो वो खड़े हुए। माई फ्रेंड्स, ये किसने कहा, एम एम एल कह रहे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा आई। बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उन्हें, मतलब उनके एकदम चौक हो गए, वो बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे गए। टू चौक, पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ में ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखा। वाइवे ला फ्रांस, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द लिखे बोर्ड पे। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुके और अपना पूरा हेड दीवार से टिका के खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी शब्द कहे बिना, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और एक गेस्चर उन्होंने बनाया अपने हाथ से और कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल हो गया ख़त्म, यू मे गो, और आप लोग जा सकते हो। कितना इमोशनल ये चैप्टर है और कितना प्यारा ये चैप्टर है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके। जो भी वर्ड समझ में नहीं आए आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं जो भी आपको। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि लो स्प्रिंग अनीश जंग का है। तो आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अब इसमें लेसन में तो मेरा कुछ नहीं है, NCERT बुक का है, और लेसन में आपको समझ में सब कुछ आया होगा। जो भी वर्ड, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।